शिल्पा, इतना टाइम हो गया है, अभी तक घर नहीं आई, कहाँ चली गई? आप ही ने सिर पे चढ़ा के रखा है। आप तो उससे कुछ बोलते नहीं। हाँ, लाडली जो है आपकी। यहाँ तो मैं ही सबको परेशान करती रहती हूँ, है ना? आज से एक काम करती हूँ, मैं किसी को ना कुछ भी नहीं कहूंगी, बस। शिल्पा देखना, कौन आया? और कौन होगा? आ गई महारानी साहिबा। अब करो इनकी सेवा नौकरानी जैसी। आइए आइए महारानी जी, आपका स्वागत है घर में। आ गई आपको घर की याद? रात में तो कोई सहारा मिला नहीं होगा आपको, इसीलिए आ गई रात को महल में। नौकर चाकर बैठे तो हैं आपकी सेवा में। बताइए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? यार तुम ऐसा क्यों करती हो? मम्मी पापा के जाने के बाद उसका हमारे अलावा है ही कौन? हाँ हाँ, वो तो आपकी बहन है। हम ही तो है यहाँ पे सबकी दुश्मन, फ्री की नौकरानी, है ना? जिसका मन होता है मुंह उठा के सुना के चला जाता है। हाँ, फ्री क्या है ना, इसलिए कोई इज्जत नहीं होती। अगर होती तो करता कौन? देखो, ऐसी बात नहीं है। जैसे माँ बाप के जाने के बाद उसकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, वैसे ही आपके मम्मी पापा ने भी आपकी जिम्मेदारी मुझे दी है। अच्छा बाबा, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, सॉरी। हमें ना आप लोगों को नीचा दिखाने का कोई मकसद नहीं है। हम भी आपकी अपनी हैं। अगर कुछ बोल रहे हैं तो शायद सही के लिए बोल रहे होंगे ना, मगर नहीं, आपने तो समझना नहीं है। हमने कब कहा कि आप बेगाने हो? अच्छा बाबा, सॉरी। अच्छा छोड़ो ये। हंस दो, अरे हंस दो। ना। हाँ, स्माइल 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 स्माइल। बैठो बैठो बैठो। भैया, शहर में बीमारियां फैलती जा रही हैं। मुझे अभी अर्जेंट कॉल आया है, मुझे जाना होगा। देखो, तुम मेरी एक लौती बहन हो और मैं तुम्हें जानबूझ के इस दलदल में नहीं भेज सकता। और वैसे भी माँ बाप के जाने के बाद तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझ पे है, और तुम कैसे भी करके उनको मना कर दो। भैया, ऐसे कैसे मना कर दूं? लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? वो क्या बोलेंगे? अरे तुम लोगों का छोड़ो, तुम उनको कोई भी बहाना लगा दो ना कि तुम इस शहर में नहीं हो, बस तुम उनको मना कर दो। भैया, मैं आपकी बहन हूँ, इसीलिए आपको मेरी फिक्र है ना। इसी तरह ना जाने उस हॉस्पिटल में कितने भाइयों की बहन, माँ बाप सब इस इंतजार में होंगे कि कोई आएगा उनकी मदद करने। और अगर मैं भी बाकियों की तरह सोचने लगूं तो उन जरूरतमंद लोगों की मदद कौन करेगा? भैया, आई एम अ डॉक्टर और ये मेरा फर्ज है कि मैं उनकी मदद करूं। और वैसे भी फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट भैया मेरे लिए मेरा पेशेंट है। बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे? भैया, मैं एक स्ट्रॉन्ग भाई की स्ट्रॉन्ग बहन हूँ। और इसी तरह कितने भाइयों की बहन, कितने भाइयों के घर वाले इस इंतज़ार में होंगे ना कि कोई आएगा उनकी मदद करने। तो प्लीज़ भैया, मुझे जाने दीजिए। ठीक है। थैंक यू भैया।
शिल्पा, कहिए। क्या हो गया यार? ये सोनिया फोन नहीं उठा रही। देखा, यही इज्जत है उसकी घर वालों की नजरों में। उसको तो ये तक नहीं पता कि घर वाले कितने परेशान हो रहे होंगे। कम से कम हमारा नहीं तो अपने भाई की इज्जत कर लेती, पर नहीं। ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। वो किसी काम में बिजी होगी। हाँ हाँ, इस दुनिया में वही तो है झांसी की रानी। सारी दुनिया की जिम्मेदारी तो उसी को देके रखी है। शिल्पा, एक बात सच सच बताना, आखिर उसकी गलती क्या है? क्या वो एक डॉक्टर है या फिर मेरी बहन है? सुनिए, गलती चाहे जिसकी भी हो, पर आप ना मेरी बात अच्छे से सुन लीजिए। ये जो कोरोना वाली बीमारी है ना, हमने सुना है कि ये छूने से फैलती है। उसको लोगों की मदद करनी है तो करती रहे, पर घर वालों को परेशान ना करे। ये क्या बोल रही हो तुम? सच ही तो कह रहे हैं। उसको तो घर वालों की कोई चिंता है नहीं, उसको तो घर वालों की चिंता है नहीं, पर हमें तो है। अब आप ही डिसाइड कीजिए, उसको रखना है घर पे या मुझे। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या अनाप शनाप बक रही हो? अनाप शनाप बक रहा है? अब आप ही उसे ना इस घर से दूर करेंगे, या तो एक काम करते हैं, हम ही इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। अरे मास्क तो पहनिए, पहनिए। सैनिटाइज के लिए किसी और को बुलाओ। रुकिए, पीछे हटो। और आप कहाँ आगे जा रहे हैं? हमने आपसे कहा ना कि ये कोरोना की बीमारी छूने से बढ़ती है, फिर भी आप आगे आगे जा रहे हैं। और मोहतरमा से कह दीजिए कि दरवाजे के बाहर रहकर ही बात करें, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। और जिन लोगों की ये मदद कर रही है ना, उन्हीं के साथ जाके रहे। बाकी रही इनके कपड़ों की बात, भैया देखो बेटा, तुम उसकी बात का बुरा मत मानना। तुम्हारे और हमारे परिवार की भलाई की बात है। तुम्हारी भाभी को हमारे और तुम्हारे परिवार की फिक्र है। रही बात तुम्हारे यहाँ रहने की, तो तुम मेरी बहन हो और ये तुम्हारा ही घर है। तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो। जब कोरोना खत्म हो जाए तो जब तुम्हारा मन करे वापस आ जाना। जरूर भैया। वैसे भी मम्मी पापा के जाने के बाद आप ही मेरे मम्मी पापा भाई सब हुए। भैया एक और बात, बाहर ना बीमारी फैली हुई है, तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे रहिए, मैं अपने लिए घर ढूंढ लूँगी। और भैया अपना और भाभी का ध्यान रखिएगा।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया? हाँ शिल्पा भाभी, भाभी भाभी भाभी, मुझे माफ कर दो शिल्पा। नहीं भाभी, माफी मत मांगो आप। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं यहाँ आने के बाद समझ गई कि लोगों को कितनी ज़रूरत है तुम्हारी। आज मुझे तुम पर बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी एक ननंद जैसी बहन लोगों की इस दुख के समय में आशा की किरण बन के आ रही है। और मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि तुम हमारे जैसे परिवार की बेटी हो। मुझे मेरी गलती के लिए भाभी ऐसे मत बोलो, एक बहन समझकर अब माफ माफी कर मत मांगो देना। भाभी। हाँ, भाभी 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 आंखें खोलो। भाभी भाभी